लोग इतिहास लिखे हैं, भूगोल लिख दिया हूँ कि लोग नक्शे में खोजते हैं। जहाँ से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होती है ना, वहाँ से मैंने ज़िंदगी शुरुआत की है। किस उम्र में आपका ये हाथ कटा था? अब तो किसी काम का नहीं, ऐसे पॉइजन की सुई दे दो साला मर जाए, तरह तरह की चीज़ें। आज वही लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए खोजते हैं। नमस्कार, मैं हूं अश्वनी और इस वक्त मैं अस्सी घाट पर हूं। अस्सी घाट पे हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई इनको जानता है। और सर, लेकिन फिर भी हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र है, जोश एक्सप्रेस न्यूज़ चलाता हूँ और सभी लोग जानते हैं जब लोगों की ज़िंदगी जहाँ से ख़त्म हो जाती है वहाँ से लोग जितेंद्र को देखते हैं। वहाँ से जितेंद्र ने ज़िंदगी शुरुआत की है। जी जी। वाह, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी नहीं पता था कि जब मैं आऊँगा तो लोग मुझे देखेंगे, मुझे चाहेंगे, लेकिन आने के बाद लगा कि नहीं यार, इस धरती पे वाकई इंसान नाम का चीज़ है। लोग कहते हैं इंसानियत ख़त्म हो गया है, तो इंसानियत ख़त्म नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे जैसे लोग को भी देखते हैं। कर्म करिए, मैं सीधा जानता हूँ यहाँ से सब सही होना चाहिए। हाथ पैर मायने नहीं रखता है कि क्या है, क्या हुआ, तो हाथ पैर मायने नहीं रखता है कि कौन क्या करता है नहीं करता है। यहाँ से सही होना चाहिए। अगर यहाँ से आप सही हैं तो बाकी सही हैं। जितेंद्र सर, एक चीज़ मैंने आपको देखा है कि आप दूसरों के स्ट्रगल के बारे में बहुत जानते हैं, दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन आज आप बताइए कि आपने कैसे स्ट्रगल शुरू किया और किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुँचे? नहीं, देखिए बस सच्चाई रहा, मैं इसी बेचू से पढ़ा लिखा हूँ। और दूसरी चीज़, हाथ कटने के बाद मैं माँ बाप को दोष थोड़ी दूंगा कि माँ बाप मुझे ऐसा पैदा कर दिए। माँ बाप को तौहीन होगा। तो हाथ कटने के बाद मैंने लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, 4 व्हीलर चलाना, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, सब कुछ किया। और आज एक अलग, सभी लोग इतिहास लिखे हैं, भूगोल लिख दिया हूँ कि लोग नक्शे में खोजते हैं। आए मेरा घमंड नहीं करता है, मैंने मेहनत किया है, दिखा दिया है। जहाँ से लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होती है ना, वहाँ से मैंने ज़िंदगी शुरुआत की है। आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, किस उम्र में आपका ये हाथ कटा था? वो कौन? 11-12 वर्ष का था तभी हाथ कट गया था। 6 में पढ़ रहा था, 6 में पढ़ने रहा था तभी हाथ कट गया मेरा। तो कैसे हुआ ये हादसा, कैसे हुआ? और उसके बाद बिजली मार दिया था। 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से दोनों हाथ मैंने गंवा दिए। उसके बाद आपका जो है लाइफ की जो मेन जो स्ट्रगल है तभी से आपका शुरू हुआ और तब से आपने बिल्कुल। अब हाथ, आप सोच लीजिए, एक उंगली कट जाता है तो लोग जीना छोड़ देते हैं कि कैसे जिएंगे यार, लोग क्या कहेंगे। तो आप सोच लीजिए कि जिसका दोनों हाथ है और दोनों हाथ कट जाए वो कैसे जिएगा, आप सोच सकते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें सी है, समाज है, सबसे बुरा है लोग कि क्या कहेंगे लोग, ये रोग है। आइए, हाँ, कि बुरा क्या कहेंगे लोग। अरे कोई लोग किसी को कहता नहीं है, आप करो। पहले मैं भी निकला तो लोग मुझ पे हंसते थे। लोग कहते हैं अरे ये क्या करेगा, इसका हाथ कट गया, ये कर लेगा, वो कैसे, तरह तरह के। अब तो किसी काम का नहीं, ऐसे पॉइजन की सुई दे दो साला मर जाए, तरह तरह की चीज़ें। आज वही लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए खोजते हैं। सेल्फी खिंचवाने के लिए, बिल्कुल भी, और नहीं तो चाहिए, बताने की चीज़ नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गूगल से सर्च करके देखिए, मेरे बारे में बताएगा गूगल मेरे बाप का नहीं है ना। यूट्यूब चलिए मैं क्रिएट किया हूँ, फेसबुक मैं क्रिएट किया हूँ, जीमेल मैं क्रिएट किया हूँ, लेकिन गूगल तो मैं क्रिएट नहीं किया हूँ ना। गूगल बताता है जितेंद्र के बारे में कि जितेंद्र है क्या। सच्चाई है, ठीक है। उन लोगों के लिए तमाचा हूँ, मैं नहीं, लोग पब्लिक कहती है, जो कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, ये हो रहा है वो रहा है, कहीं कुछ नहीं, ये भरम है। अगर आदमी जहाँ चाह है वही राह है। अगर आप चाह देंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया और इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं। थोड़ा सा हो जा रहा है ना, पता किस इंस्टीट्यूट में रहते हैं। देखो, सच्चाई है कि आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल, अता उम्र। अब ये मैं कहूँ कि अरे मैं तो एकदम मैं होगा, तो मेरी मूर्खता है। और आप भी जानते हैं किसके साथ नहीं मेरा रहा, किसके साथ नहीं बना, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब होता है, समझ रहे हैं ना सर। तो घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़। सबसे बड़ी चीज़ ना माया, लोगों को माया जानते हैं कहाँ से होती है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना दौलत है। जिस ये दिमाग से हट गया ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कुछ नहीं कहना पड़ेगा। अब हम लोग कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है, ठीक है। मेरी औकात नहीं थी साइकिल खरीदने की, आज मैं 4 व्हीलर से चलता हूँ। तो ये अपने दम पे चलता हूँ, मेहनत करके चलता हूँ। कोई ये नहीं कहने वाला कि ये चीज़ है। कभी औकात नहीं थी कि मोबाइल खरीद लूँ, कि मैं किसी का फ़ोटो खींच लूँ, किसी का वो कर लूँ। आज मैं 1 लाख का कैमरा लेके चलता हूँ। तो तरह तरह की चीज़ें हैं, सब पब्लिक का दिया हुआ है। पब्लिक जिसको चाहती है उसको बनाती है, पब्लिक जिसको चाहती है उसको बिगाड़ देती है। कई बार क्या होता है ना, इंसान अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाता है लाइफ में कि आगे क्या करे, जब कहीं ठोकर लगता है, जब कहीं तकलीफ़ होती है। लेकिन जितेंद्र सर का जो स्ट्रगल है, अगर वो देखे ना तो अपने आप उसे एक मोटिवेशन मिलता है और वो लाइफ में ये होता है कि हाँ कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अगर आपका स्ट्रगल अगर सिर्फ देख ले तो
नहीं नहीं, सच्चाई है। देखिए स्ट्रगल की कहानी क्या है ना, कि कोई मेरे लिए हाथ थोड़ी कटवाएगा। सीधी से मैं बता दूं, आप ही से कह दूं कि भैया मुझे मोबाइल चलाना सिखाइए ना, भैया मुझे लिखना सिखाइए ना, तो आप मेरे लिए हाथ थोड़ी कटवाएंगे। चाहे कोई मेरे लिए हाथ क्यों कटवाएगा भाई, नहीं ना कटवाएगा। तो मैं खुद से हाथ कटने के बाद खुद से लिखना चालू किया, खुद से पढ़ना चालू किया, खुद से क्या साइकिल चलाना चालू किया। कभी मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं माना। आप भी देखते हैं, नॉर्मल गाड़ी चलाता हूँ, नॉर्मल साइकिल चलाता हूँ, जो आम एक पब्लिक चलाता है वो मैं चलाता हूँ। तो इसका वो नहीं है, बस ये है कि आप ठान लीजिए कि मुझे करना क्या है। जिस दिन आप ठान लेंगे सब आसान हो जाएगा। प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? प्रॉपर मैं बनारस से ही हूँ। बनारस के ही? बनारस से, हाँ बनारस, पांडेपुर में घर है मेरा। बनारस से हूँ, और बनारस से ही मेरे बेचू से मेरा शिक्षा दीक्षा है, सब कुछ बनारस से ही है मेरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।